गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज लिखी हुई है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सभी इंफॉर्मेशन पॉइंट वाइज डिटेल में बताने वाला हूं। तो एक भी पॉइंट को आप लोग मिस मत कीजिएगा, अच्छे से सभी पॉइंट्स को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट होगी 27 सितंबर से। ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर से फोर्थ राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में कौन कौन से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज मैंने यहां पे लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स। ध्यान रखिएगा, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन कैंडिडेट्स ने इस बार 2021 में यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया है। ठीक है, तो यहां पे अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट्स फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग से ही यहां पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्टार्टिंग के 3 राउंड्स इन लोगों के लिए नहीं थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद देखिए, मैं यूपी के कैंडिडेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, और यूपी के वे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने थर्ड राउंड की काउंसलिंग होने तक अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में ना लिया हो, ऐसे कैंडिडेट्स यहां पे फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये यूपी के कैंडिडेट्स के लिए है, जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद देखिए, एक पॉइंट और मैंने लिखा है कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के लिए अनक्वालिफाइड हैं, फिर भी आप लोग फोर्थ राउंड में काउंसलिंग करवा पाएंगे, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हो चाहे अदर स्टेट के हो। ध्यान रखिएगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए, ये कंडीशन जो लिखी है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, ये मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ। देखिए, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा फोर्थ टू फिफ्थ राउंड के लिए जो आपका दिया गया है। यहाँ पे आएंगे और आपको देखना है यहाँ पे थर्ड पॉइंट। देखिए, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा है, ये मैं यूपी वालों के लिए बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यूपी के कैंडिडेट्स के लिए जो कंडीशन बताई गई है वो बता रहा हूं। और वैसे फोर्थ राउंड में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही पाएंगे, सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि फोर्थ राउंड में वो पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। चतुर्थ व पंचम चरण में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में सम्मिलित, यानी इस बार आपने एग्जाम दिया हो, ये कंडीशन लिखी है। फिर इसके बाद उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखिए उत्तीर्ण हैं तब तो आप काउंसलिंग करवा ही पाएंगे, और अगर आप अनुत्तीर्ण हैं मतलब काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद देखिए, जो कंडीशन लिखी हुई है ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए लिखी हुई है। यूपी के स्टूडेंट्स के लिए कंडीशन यहाँ पे लिखी है, और तृतीय चरण तक किसी भी संस्था, राजकीय, अनुदानित व निजी में प्रवेश नहीं लिया है। देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग के 3 राउंड्स में काउंसलिंग करवाई हुई है, जो यूपी के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 राउंड यूपी के कैंडिडेट्स के लिए ही था, तो आपने स्टार्टिंग के 3 राउंड में काउंसलिंग करवाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया है किसी भी कॉलेज में, चाहे आपको कॉलेज मिला हो
ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि तृतीय चरण तक किसी भी संस्था, राजकीय मतलब गवर्नमेंट अनुदानित मतलब एडेड, व निजी से मतलब प्राइवेट, किसी भी कॉलेज में आपने प्रवेश नहीं लिया है तो आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे 4th राउंड की। बस यही एक लाइन आके पढ़ लीजिएगा, सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है। और देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ही पाएंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई होप आपका ये सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ ये आपका क्लियर हो गया होगा। बस एक ही बात यूपी के स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है, बस आपने एडमिशन ना लिया हो किसी कॉलेज में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, मैं आपको समझा दूं, देखिए अगर आपने यहाँ पे फीस पेमेंट कर दी है, ठीक है, फीस पेमेंट आपने कर दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों ने करवा लिया है और कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, तो आप यहाँ पे फिर 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब 4th राउंड की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करके बता दूं, अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया है एंड अपनी फीस पेमेंट कर दी है तो आप सोच रहे हैं कि हम 4th राउंड में भी काउंसलिंग करवा लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4th राउंड की काउंसलिंग में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएंगे यूपी के जिन्होंने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। चाहे आपको कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे आपको कॉलेज मिला हो और आपने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिला है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि 4th राउंड की काउंसलिंग में आप टोटल कितनी चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं और क्या 4th राउंड की काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन फीस फिर से देनी पड़ेगी। देखिए ये जो पॉइंट लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस फिर से देनी पड़ेगी, ये यूपी के कैंडिडेट्स के लिए, केवल और केवल यूपी के लिए। अब देखिए 4th राउंड की काउंसलिंग में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको तो रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो पहली बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, उनको तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, आपने यहाँ पे 1st राउंड में या फिर 2nd राउंड में या फिर 3rd राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है तो दोबारा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, देखिए एक बार आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको 4th राउंड में रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत है। देखिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा, जो आपका रोल नंबर है, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है और आप 4th राउंड की काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है जिन्होंने एक बार पहले रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ बताया नहीं गया है तो जहां तक मुझे लगता है आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। ठीक है, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, और जो नया करेंगे उनको तो देना ही देना है। अब जैसे मान लीजिए आप यूपी के ही कैंडिडेट हैं और आपने तीनों राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई और चौथे राउंड में आप पहली बार आ रहे हैं, तब तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अब यहां पे बात आती है 4th राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में। यहां पे मैंने लिखा है कि 4th राउंड की काउंसलिंग में आप टोटल कितनी चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं। यह बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब देखिए 4th राउंड के लिए आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, चाहे आप अदर स्टेट के हो या फिर आप यूपी के हो, तो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको चॉइस फिलअप करने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता दूं कि 4th राउंड में आपने अपनी चॉइस फिलअप कर ली, ठीक है, आपने 4th राउंड में रजिस्ट्रेशन किया और चॉइस फिलअप कर ली और फिर आपको यहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता,
ठीक है, या फिर कॉलेज मिलता है वो आपको पसंद नहीं है, तो फिर जब आप 5th राउंड की काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहां पे अपनी चॉइस आप बदल नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही चॉइस फिलअप करने का मौका मिलेगा, तो उसी समय सोच समझ के अपनी चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा अपने नंबर के हिसाब से, ध्यान रखिएगा, अपने नंबर बोलिए या फिर अपने मार्क्स के हिसाब से ही आपको चॉइस सेलेक्ट करनी है। और टोटल आप 10 चॉइस ही सेलेक्ट कर पाएंगे। कितनी? टोटल 10 चॉइसेस ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे अगर आप 4th राउंड में काउंसलिंग करवा रहे हैं तो। ये आपको ध्यान रखना, 10 से ज़्यादा आप नहीं फिलअप कर पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे आप 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए गए, ठीक है, पहला कॉलेज आपने, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ, बस उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए पहला कॉलेज आपने क्या सेलेक्ट किया? कानपुर का सेलेक्ट किया, ठीक है, कानपुर आपने सेलेक्ट किया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। तो वहां पे आपने पहली चॉइस अपनी सेलेक्ट की सिविल की, ठीक है, सिविल की, तो ये एक चॉइस आपकी हो गई। फिर दूसरी चॉइस आपने सेलेक्ट कर ली इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, दूसरी चॉइस आपने यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रिकल की सेलेक्ट कर ली, ये मैंने लिख दिया। फिर तीसरी चॉइस आपने यहाँ पे मैकेनिकल की सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये हो गया। तो ये 3 चॉइस आपकी हो चुकी है। 10 में से 10 चॉइस आपको मिलेगी, 10 में से अब आप 3 यहाँ पे लेस कर दीजिए, अब बची आपके पास टोटल 7 चॉइस। अब आप कोई दूसरा कॉलेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, ठीक है, अयोध्या आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने 1 या 2 चॉइस फिलअप कर दी, जैसे सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। तो 3 पहले फिलअप की, 2 ये हो गई 5। अब आपके पास 5 चॉइस और ऐसे बचेंगी, तो ऐसे आपकी चॉइस यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कहां पे स्टूडेंट्स ने गलती की थी स्टार्टिंग के 3 राउंड में, 1 से लेकर के 3 राउंड में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की थी चॉइस फिलिंग के समय। क्या किया? नंबर कम थे, क्या थे? नंबर कम थे, रैंक थी यहाँ पे 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में रैंक थी, ठीक है। और क्या किया? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ सेलेक्ट कर लिया, मतलब चॉइस फिलिंग के समय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, मतलब जो टॉप कॉलेज थे वही केवल सेलेक्ट किया। रैंक क्या थी? 10,000, 15,000 या फिर 8,000, इतने में, इतने रैंक में टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। और इन सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज ही नहीं मिला, ना फर्स्ट राउंड में, ना सेकेंड राउंड में, ना थर्ड राउंड में। अगर इसी जगह पे इन लोगों ने टॉप कॉलेज की जगह कोई नॉर्मल कॉलेज सेलेक्ट किया होता तो इन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए जो टॉप कॉलेज हैं आपके, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ आपका हो गया, वहां पे देखिए रैंक 1 से लेकर के रैंक 300 तक, बस इतने ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है टॉप ब्रांचेस से। जो सिविल इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है या फिर मैकेनिकल की ब्रांच है, इतनी रैंक आपकी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी रैंक 8,000 है, 6,000 है या फिर 10-15,000 है, तो यहाँ पे आप टॉप कॉलेज नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, मैंने कई बार बताया, बार बार मैंने बताया था कि अपने नंबर के हिसाब से, अपने मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी की बात ही नहीं मानते, जो बात नहीं मानते हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए जितनी बातें मैंने बताई थी, जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉलो की है, उन सब का एडमिशन हो चुका है, ठीक है, उन सबको कॉलेज मिल गया। लेकिन जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेरी बात नहीं मानी, काउंसलिंग के समय अपने मन की और टॉप कॉलेज चुना, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, केवल वहाँ पे चॉइस फिलिंग के समय 1 कॉलेज या फिर 2 कॉलेज लॉक किए हुए थे, मतलब 2 ही कॉलेज सेलेक्ट किया और वो भी टॉप कॉलेज सेलेक्ट किया, उन लोगों को भी कॉलेज नहीं मिला। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं अगर फॉलो करेंगे तो आपका कम नंबर में भी आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर इतना बताने के बाद आप कम नंबर पे टॉप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपकी गलती होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अपनी नंबर और एक बार रैंक, ठीक है, अच्छे से देखिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अगर आपको ओपन
एंड क्लोज रैंक चेक करनी है तो आप यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे विजिट कीजिए, वहां पे आप ओपन एंड क्लोज रैंक चेक कर पाएंगे लास्ट ईयर की। इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ओपन एंड क्लोज रैंक चेक करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा आपको अपने नंबर के हिसाब से कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, जब आप वेबसाइट पे जाइएगा, ओपन एंड क्लोज रैंक चेक कीजिएगा तो वहां पे केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, राउंड 1 से लेकर 3 तक आप यहां पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे चेक कर लीजिएगा। देखिए, सभी गवर्नमेंट कॉलेज का एक बार चेक कर लीजिएगा। जहां पे आपका कम नंबर में, यानी आपके नंबर कम है और आपकी रैंक बहुत ही ऊपर है, हाई है, चेक कर लीजिएगा। उसी के हिसाब से आप कॉलेज वहां पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और लिस्ट बना लीजिएगा और फिर अपनी चॉइस फिलअप कीजिएगा। देखिए, ओपन एंड क्लोज रैंक के ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है। वहां पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको कॉलेज चेक करना है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चॉइस फिलअप करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो देखिए, जितने नंबर आपके हैं, जैसी रैंक है, उसी के हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर ज्यादा करेंगे तो फिर आपको फिर कॉलेज नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। राउंड 1 में उन लोगों ने क्या किया, केवल टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया या फिर कॉलेज के नाम पे 2-3 कॉलेज ही सेलेक्ट किए थे। फिर क्या हुआ, उनको मतलब कॉलेज ही नहीं मिला। देखिए, जिनकी रैंक यहाँ पे 7000 है उन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। मतलब 7000 रैंक वाले, 6000 रैंक वाले, इनको कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन लोगों ने काउंसलिंग के समय क्या किया, टॉप कॉलेज सेलेक्ट कर लिया और वो भी केवल 2-3 कॉलेज सेलेक्ट किया। इतनी बड़ी गलती कर दी। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। देखिए, टॉप कॉलेज या फिर जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज होता है, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। टॉप कॉलेज में भी सेम आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, नॉर्मल में भी सेम वही मिलेगी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता स्टूडेंट्स क्यों इतना परेशान होते कि केवल टॉप ही कॉलेज में एडमिशन लेना है। एक यहाँ पे देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप ही कॉलेज नहीं है, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज भी है और सब जगह लगभग पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और नॉर्मल में नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के अपनी चॉइस सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए, मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में देखिए, जितने आपके डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए हैं कि चॉइस फिलअप करते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। अपने नंबर के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करने, केवल 10 चॉइस आप लोग फिलअप कर पाएंगे। चाहे आप यूपी के कैंडिडेट हो, चाहे अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया और रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें सभी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ पे हिंदी में सब कुछ आपका लिखा हुआ है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यही कुछ इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।